ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आज हम जो आपके बीच पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है कि पुरुषों में स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होती है वह कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु का निर्माण, यानी कि स्पर्म का जो निर्माण होता है वह कैसे होती है और इसको हम लोग सीखेंगे सिर्फ एक दिन में कितना निर्माण होता है। इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं निर्माण कैसे होता है और एक दिन में कितना होता है। एक दिन यानी कि प्रतिदिन पुरुषों में स्पर्म का निर्माण कितना होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा गया है शुक्राणु का निर्माण, मतलब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है उसको भी देखेंगे। और दूसरी बात कि एक दिन में, यानी कि एक दिन में कितनी होती है, एक दिन में कितना होता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जितने हमारे चैनल पे आए सबसे पहले आप लोग ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं और फटाफट क्या कीजिए कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक चले जाए। तो देखिए एक दिन में पुरुषों में जो स्पर्म होते हैं, यानी कि वृषण में जो टेस्टिस जिसको बोला जाता है उसमें कैसे निर्माण होती है और एक दिन में कितना होती है। तो मात्र हम लोग 4 से 5 को पॉइंट समझेंगे और उतना ही पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पूरा का पूरा आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और बिल्कुल पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तब आपको लगेगा अच्छा इस तरह से निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य पर निर्भर रहना। स्वास्थ्य पर निर्भर, यानी कि आपको सबसे पहला जो पॉइंट हुआ स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको खाना पीना बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व लेना है। आप जितना बढ़िया बढ़िया खाद्य पदार्थ खाएंगे और पौष्टिक तत्व लेंगे उतना ही क्या होगा, अधिक मात्रा में बनने से क्या हो जाएगा, फायदा होगा, यानी कि निर्माण होगा, बहुत ही ज्यादा निर्माण होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वह खान पान पर डिपेंड रहना है। बढ़िया बढ़िया तत्व खाना है, जितना भी पदार्थ खाने का होता है उसको आप खाइए। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन में सिर्फ दाल रोटी चावल रोटी होता है उसको खाली मत खाइए। कुछ अलग अलग फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट हो गया, सूखा फल हो गया, या तो और जो लिक्विड हो गया, कुछ और हो गया, तो उस सब आपको बढ़िया तरीका से खाना पीना पर ध्यान देना है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट वह दूसरा पॉइंट है कि देखिए बनना शुरू हो जाता है बाबू 10 से 11 वर्ष की अवस्था में। 10 से 11 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। 10 से 11 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है और जब 10 से 11 वर्ष की अवस्था में बनता है तो धीरे धीरे बनता है, इन्हें की रफ्तार से नहीं। जैसे हम लोग जितना भी गाड़ी चलाते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले एक गियर देते हैं, फिर 2 गियर देते हैं, फिर 3 गियर, फिर 4 गियर, तब ना उड़े लगते हैं, पूरा दम रफ्तार धर लेते हैं, पूरा रफ्तार धर लेते हैं। तो शुरू हम लोग चलना कैसे सीखते हैं, एकदम धीरे 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 धीरे। जैसे हम लोग साइकिल चलाएं ऊपर से चलाने लगे, इसके पहले हम लोग हाफ पंडी चलाते थे, इसके पहले हम साइकिल को डोरियाते थे। तो इस तरह से हम लोग को प्रोसेस होता रहा। तो इसी तरह से आप सबसे पहला जो पॉइंट है 12 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। इतना वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, तो स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और स्पर्म के साथ साथ बीज भी बनना शुरू हो जाता है। ये शुक्राणु और बीज भी बनना शुरू हो जाता है। तो कब बनना शुरू हो जाता है, तो 10 से 11 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। यानी कि उस समय लड़का या लड़की क्या हो जाता है, लड़का में जैसे ये शुक्राणु पाया जाएगा ना तो लड़का मैच्योर हो जाता है, ठीक है, ये बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि यह 18 से लेके 20 वर्ष की अवस्था में, 18 से लेके 20 वर्ष की अवस्था में पूरा तैयार हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, एकदम दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। जैसे समझिए कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो एक गियर देते हैं तो हल्का सा धीरे चलेगा, फिर 2 गियर देते हैं तो उससे हल्का सा फास्ट चलेगा, 3 गियर देते हैं तो उससे ज्यादा, 4 गियर देते हैं तो फुल, और एक और होता है 5 गियर आ गया है तो 5 गियर में क्या हो जाए, पूरा गाड़ी रफ्तार धर लेगी कि नहीं। 2 पॉइंट समझ में आ गया। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट कि तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि एक दिन में लगभग 1500 स्पर्म बनते हैं। और बीज दोनों बनते हैं, शुक्राणु और बीज दोनों बनते हैं एक दिन में 1500, एक दिन में 1500, और एक दिन में 1500 बनते हैं। लेकिन इसको तैयार होने में बाबू, एक शुक्राणु को तैयार होने में, दोनों पॉइंट ध्यान समझिएगा,
एक शुक्राणु को तैयार होने में 2.5 महीना का टाइम लग जाता है पूरा परिपक्व होने में। तो आप कहिएगा सर अभी बताएं कि एक दिन में 1500 बनता है, तो फिर यहाँ लिखिए एक शुक्राणु 2.5 महीना में कैसे बनता है। तब आप ध्यान से समझिए कि बनना शुरू होता है, बनता है 1500, लेकिन पूरा परिपक्व नहीं होता है। जैसे समझिए कि जैसे माँ के घर में जब बच्चा पलता है तो बन रहा है डेली, खून से डेली सिंचा रहा है, लेकिन पूरा परिपक्व कब होगा तो 9 महीना में। लेकिन बन रहा है क्या, बन रहा है डेली कि नहीं बन रहा, एकदम डेली बन रहा है। बच्चा डेली उसका क्या हो रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है, घर पे पल रहा तो उसका विकास हो रहा है। लेकिन 9 महीना में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विकास हो जाएगा, बाहरी दुनिया का देख लेगा। सेम उसी तरह से 2.5 महीना परिपक्व होने में लगता है, लेकिन एक दिन में बनता है कितना, तो 1500। और 1500 में दोनों शामिल होते हैं, शुक्राणु और बीज दोनों शामिल होते हैं, समझ गए। ये था शुक्राणु का निर्माण। और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो 2.5 महीना बनता है ये 1500 बनते हैं, तो इसमें कुछ कुछ ऐसा कमजोर स्पर्म होते हैं जो क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको बता दें, ये आपको पता है ना कि जिस शुक्राणु का पूंछ जितना लंबा रहेगा, जिस शुक्राणु का पूंछ जितना लंबा रहेगा वो क्या होगा, उतना ही तेजी से आगे ग्रोथ करेगा। और जिसमें मान लिया जाए कि पूंछ कम है, टेल कम है, तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो 1500 बनता है एक दिन में, लेकिन उसमें कई ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आदमी खाना खाता है, जैसे मान लिया जब भात खा रहा है, चावल खा रहा है, तो एक बार में जितना उठावेगा वो सब तो नहीं खा लेगा, जितना उठावेगा कुछ ना कुछ दाना क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि 1500 बना लेकिन पूरा पूरे विकास नहीं हुआ। तो आपको समझ में आ गया। ये था आज के टॉपिक शुक्राणु का निर्माण। लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिल करिए, कम से कम बताइए आपके बीच कितना मेहनत से लाता हूँ। और देखिए एक और रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी शुक्राणु और बीज आप कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सर शुक्राणु और बीज जो रियल में होता क्या है, तो आपको यहाँ पे ये बताएं कि एक दिन में कितना बनता है, सिर्फ आपको एक दिन में बताएं। और निर्माण होने का प्रोसेस 10 से 11 वर्ष में शुरू हो जाता है, 12 वर्ष में चल जाएगा। और 18 से 20 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता, पूरा पूरा तैयार हो जाता, दौड़ने योग हो जाता, मतलब ज्यादा मात्रा बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस वर्ष की अवस्था में बच्चे लोग या तो बड़े लोग क्या करते हैं, तो खान पीन पर बढ़िया तरीके से ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पुरुषों में स्पर्म एक दिन में कितना बनता